नमस्कार, महाकुंभ क्षेत्र से न्यूज 18 की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। जिस तरीके से अलग अलग रंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार न्यूज 18 की कवरेज के, आपको बताएं कि वीवीआईपी लगातार महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बड़ी हस्तियां लगातार महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रही हैं और संगम में डुबकी लगाकर यहां पर पुण्य लाभ अर्जित कर रही है। ठीक इसी तरह से 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम की रेती पर प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में 5 घंटे तक रहेंगे। कई कार्यक्रम यहां पर तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ मेला प्राधिकरण और प्रयागराज के प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहां पर तेज कर दी हैं। जिस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से स्थानीय लोगों के साथ साथ महाकुंभ क्षेत्र में काम करने और दुकानें लगाने वाले लोग भी काफी उत्साहित हैं। महाकुंभ में देश दुनिया के भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखते ही बन रही है। साधु संत और अखाड़ों की अलौकिक दुनिया से हर कोई रूबरू हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और लगभग 5 घंटे तक महाकुंभ से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। अरेल से संगम घाट स्नान के लिए महाकुंभ में देश दुनिया के भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखते ही बन रही है। साधु संत और अखाड़ों की अलौकिक दुनिया से हर कोई रूबरू हो रहा है। करोड़ों बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहां पहुंच रहे हैं, वहीं विदेशी लोग भी यहां पर मेले में पहुंच रहे हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तमाम श्रद्धालु जो विदेशों से आ रहे हैं पूरी तरह से उत्साहित हैं और मेले की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में आपने बड़ी तादाद में अलग अलग देशों के भक्तों की तस्वीरें देखी होंगी। दुनिया के कई देशों में महाकुंभ की मान्यता है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार 1 फरवरी को 73 देशों के 116 राजदूत महाकुंभ पहुंच रहे हैं। अरेल घाट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। डेलीगेशन से जुड़े सदस्य यहीं पर अपने देश के ध्वज को फहराएंगे और उसके बाद संगम में डुबकी लगाएंगे। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 73 देशों के 116 राजदूत पहुंच रहे महाकुंभ। संगम स्नान, हनुमान मंदिर का करेंगे दर्शन। 73 देशों के राजदूत महाकुंभ की तैयारियों को देखेंगे। इतने बड़े आयोजन को कैसे सफल बनाया गया, इस पर भी जानकारी लेंगे। महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 73 देशों के 116 राजदूत 1 फरवरी को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तमाम विदेशी राजदूत पूजा पाठ करने के साथ ही सनातन संस्कृति से रूबरू भी होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ स्नान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति के महाकुंभ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति और उनका परिवार महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमानों के साथ उपराष्ट्रपति कई सारे कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिर नाय, सुमिरे माता सरस्वती, हम पर हो सहाय। विदेशी राजदूतों का ये प्रतिनिधिमंडल संगम में स्नान के बाद अक्षयवट का दर्शन करेगा। 73 देशों के राजदूत सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। इससे पहले 2019 के कुंभ में भी 73 देशों के राजदूतों को बुलाया गया था। महाकुंभ में पहले से ही पूरा माहौल आस्था और भक्ति में सराबोर है। ऐसे में विदेशी राजदूतों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इससे पहले 15 जनवरी को भी 10 देशों का 21 सदस्यीय डेलीगेशन महाकुंभ में स्नान कर चुका है।
10 देशों के 21 सदस्यीय डेलीगेशन ने महाकुंभ पहुंचकर स्नान किया था और इस महायोजन के साक्षी बने। अब विदेशी राजदूतों के साथ उपराष्ट्रपति के पहुंचने के मद्देनजर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ के अनोखे रंग और आस्था का संगम देखने के लिए विदेशी मेहमान आ रहे हैं। जाहिर है यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से तैयारी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। देखना ये है कि उपराष्ट्रपति और विदेशी डेलीगेशन के सदस्य महाकुंभ में शामिल होने के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर रहे हैं बसंत पंचमी के होने वाले स्नान की। 3 तारीख को बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन और मेला प्राधिकरण अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए और साथ ही साथ जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, इसको लेकर के भी बाकायदा मेला प्राधिकरण की बैठक हो चुकी है। तमाम रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो स्नान घाट हैं उन पर किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि मौनी अमावस्या वाले दिन जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद से सबक लेते हुए कई यहाँ पर बदलाव किए गए हैं और बदलावों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के अफसर लगातार कार्य मंत्रणा बना रहे हैं और फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर फिर एक बार भक्तों का रेला नजर आने वाला है। बड़ी तादाद में संत और अखाड़े भी बसंत पंचमी पर अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे। मेला प्रशासन और अन्य एजेंसियों की ओर से इस दिशा में भरपूर तैयारी की जा रही है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या की पवित्र स्नान की डुबकी यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु अब तक लगा चुके हैं। अब इंतजार है बसंत पंचमी की, उस अमृत स्नान की बेला की और साथ ही पवित्र स्नान की उस डुबकी की, जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी भी बहुत से श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आपने पवित्र स्नान कर लिया है? कर लिया। कैसा लगा वहाँ? किसी तरह की अव्यवस्था? सच बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्थाएं अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, कैसी प्रशासन की व्यवस्था आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। आपने लगा लिया है पवित्र स्नान? कर लिया है? लगा लिया है। आपने भी कर लिया है? कर लिया। किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई चलने में दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान है। कहा जाता है कि इस दिन संगम में डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व है। अखाड़ों की परंपरा में 3 मुख्य स्नान हैं, जिनमें आखिरी बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी शरीर में नई ऊर्जा का प्रसार करेगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी के मुताबिक कई दशक बाद ये संयोग बन रहा है। 3 मुख्य स्नान में बसंत पंचमी स्नान को ऊर्जावान स्नान माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्नान से पापों का प्रायश्चित होता है। आहुति देने के बाद स्नान शुरू होगा। और महाकुंभ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 3 मुख्य स्नान है, इसमें यह माना जाता है कि जो अमृत की वर्षा हुई है यहाँ प्रयागराज में हुई है। और बसंत पंचमी में जो हमारे ग्रह, नक्षत्र, गोचर, करण, योग उसी स्थिति में है जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था उस स्थिति में थे। इसीलिए बसंत पंचमी का जो हमारा स्नान है इसको ऊर्जावान स्नान मानते हैं और ये हमारा अंतिम स्नान होता है। और सभी का यही कहना है कि हम सभी प्रयागराज में आएंगे और ये जो दिव्य भव्य स्नान के साक्षी बनेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा संदेश पूरे विश्व में जाए कि हमारे प्रयागराज में जो अंतिम स्नान है, जो अब 140 साल के बाद आएगा, बहुत दिव्य हो, भव्य हो। और मैं समझता हूँ सभी सनातनी के जो भी हमारे अज्ञात के पाप उसका प्रायश्चित हो जाएगा। कहते हैं जब हम स्नान करते हैं उस समय जब हम गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं, उस समय जो वहाँ की माटी हम अपने माथे से लगाते हैं, जो हमारा दुर्भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। यम कामे कामम, जो हम चिंतन करते हैं, जो हमें चाहिए तो वो हमें अवश्य मिल जाता है। यूं तो महाकुंभ में स्नान का ही अपना महत्व है, लेकिन अमृत स्नान के दिन को खास माना गया है। इसीलिए अमृत स्नान के लिए साधु संत और अखाड़े भी स्नान को विशेष तवज्जो देते हैं। बहरहाल बसंत पंचमी की तैयारी पूरी है और हर कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद अस्पतालों में तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं।
प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल की बात हो या महाकुंभ क्षेत्र में जो अस्पताल तैयार किए गए हैं, जो सुविधाएं वहां पर हैं उनको और बेहतर किया जा रहा है, ताकि हेल्थ रिस्पांस टीमें जो हैं वो यहाँ पर HRT जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है, ताकि अगर एम्बुलेंस या तमाम चीज़ें किसी भी तरह से कोई घटना होती है या कहीं कोई लोगों की मदद की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रहें। इसके लिए बेला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं, जो टीमें हैं, उनके नोडल अफसर से भी बातचीत की गई है और उसके बाद पूरी तैयारी की जा रही है। तीसरे अमृत स्नान के लिए अस्पताल तैयार। योगी के निर्देश पर मेडिकल टीम सक्रिय। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर लोगों का जोश चरम पर रहता है, इसलिए बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 फरवरी के अमृत स्नान के लिए मेडिकल फोर्स सक्रिय हो गई है। मौनी अमावस्या की रात हादसे से सबक लेते हुए योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर लोगों का तुरंत इलाज किया जा सके। सीएम के निर्देश के बाद मेडिकल सुविधाएं और दुरुस्त की जा रही हैं, खासकर महाकुंभ नगर क्षेत्र में बने अस्थायी अस्पतालों में। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने महाकुंभ नगर के सेक्टर 20 के अस्पताल की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। ये पूरा का पूरा अस्पताल का जो सेटअप है ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है सारा? जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर है। और इस तरफ जो दवा वितरण है, जी हाँ, यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है जैसे? यहाँ पर सभी प्रकार की सामान्य दवाएं उपलब्ध हैं। शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर और बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब दवाएं उपलब्ध हैं हमारे पास। अच्छा, छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं लोगों की, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार या छोटी मोटी चोट, उससे लेकर अगर बड़ी तकलीफ कोई होती है तो वो भी सुविधा है यहाँ पर? जी हाँ, हमारे पास सुविधा है। अब हम लोग इंडोर में 15 बेड का मेरे पास इंडोर में एडमिशन की क्षमता है और 10 बेड हमारे पास ICU की है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पताल का सेटअप किया गया है। इस अस्पताल में एम्स की OPD और ICU भी है। बच्चों के लिए अलग OPD, डेंटल OPD, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन से लेकर दूसरी कई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब, कितने तैयार हैं अस्पताल? जी देखिए, मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव यहाँ का चिकित्सा अधीक्षक हूँ इस अस्पताल का, और हम लोग 25 बेड इंडोर की सेवाएं दे रहे हैं और हमारे पास 19 विभिन्न एक्सपर्टीज़ के स्पेशलिटी के चिकित्सक उपलब्ध हैं, जिनमें कि फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, दांत के डेंटल सर्जन और ऑप्स एंड गायनी के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स। ये जो OPD रायबरेली एम्स है, तो एम्स के भी OPD यहाँ पर लगती है? जी हाँ, यहाँ पर रायबरेली एम्स के द्वारा OPD भी और ICU भी, 10 बेड की ICU भी संचालित की जा रही है। आपको क्या हुआ है? लूज मोशन थी, बुखार आ गया था। अच्छा, तो कितने दिन से यहाँ पे आने के बाद या पहले से? बस अभी कल ही हुआ है और आज सलाइन ली, ओके हो गई। साधु संत भी एडमिट हैं। और आपको क्या हुआ है तकलीफ? मतलब कि दिल करता है, बुखार होता है, खांसी होती है। अच्छा, बलगम कफ बहुत है। अच्छा, हाँ, सांस लेने में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ बहुत भारी तकलीफ है। हाँ, का है। बसंत पंचमी पर लोगों की संख्या को देखते हुए कुंभ क्षेत्र में मेडिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। महाकुंभ का मेन हॉस्पिटल परेड ग्राउंड में बनाया गया है। इसका नाम केंद्रीय हॉस्पिटल है। पूरे मेले में स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क को ऐसा बनाया गया है कि बीमार होने पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सिर्फ OPD, अगर भर्ती करने की नौबत आती है तो इसका भी इंतजाम है। महाकुंभ क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर तमाम साधु संत लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उसको लेकर हर कोई तारीफ कर रहा है। सिद्धपीठ हनुमन्नीवास के पीठाधीश्वर आचार्य ने भी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की है। मिथिलेशानंद महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुए हादसे पर राजनीतिक सवाल उठा रहे साधु संतों पर भी निशाना साधा है।
संत हैं जो अयोध्या से यहाँ सेक्टर 7 में निवास कर रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र में। मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज हैं जो हनुमान निवास सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो 29 तारीख की मध्य रात्रि 1 से 1:30 के बीच में जो स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुई, उसमें कुछ लोगों की जान गई। प्रशासन ने जो आंकड़ा दिया 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और कुछ लोग घायल भी हुए, इलाज भी चल रहा है। ये अत्यंत स्वाभाविक घटना थी जो भीड़ के उन्माद से घटित हुई है। इस महाकुंभ में यदि हम मुख्यमंत्री की कार्यशक्ति को, उनकी भावना को, उनके परिश्रम को नहीं पहचानेंगे, अवमूल्यन करेंगे तो हम कृतघ्न कहलाएंगे। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इससे पहले किसी कुंभ में किसी मुख्यमंत्री ने इतना मनोयोग और ऐसी योजना की होगी। और जैसा हम इस कुंभ में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को इसके लिए दोषी बनाना और उनसे इस्तीफा मांगना, ये विशुद्ध रूप से कुंठाग्रस्त बयान है। जांच कमेटियां बनी हैं, वो करेंगी अपना काम। हो सकता है कुछ बहुत सारी हमारी अनजानी बातें भी सामने आए। मुख्यमंत्री उत्तरदायी है लोगों के जीवन का, उनकी सुरक्षा का, उनकी व्यवस्था का। वो रो रहे थे, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम कैसे क्या घोषणा करें जब तक हमारे पास जो बीमार है उनको मृत घोषित कर दें, जो हॉस्पिटल गए हैं चिकित्सा के लिए उनको लाश बता करके घोषित कर दें। समय लगता है सूचना आने में, समय लगता है किसी चीज को फाइंड आउट करके जिम्मेदारी पूर्वक उसके बारे में बोलने में, क्योंकि वो बदल जाएगी तो एक मुख्यमंत्री की तरह हर घंटे नई बात कहना अशोभनीय होगा, अराजकता पैदा करेगा। उन्होंने समय लिया। जहां तक उपवास की बात है, महात्मा है, रोज उपवास करिए। किसी के मरने पर उपवास करने के लिए आप मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं क्या? और भगवान श्री राम चित्रकूट में थे। श्री भरत जी महाराज जब गए हैं तब पता चला है उनको कि चक्रवर्ती जी महाराज नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। भगवान ने उपवास किया। जब आपको पता लग गया था तो आपको उपवास करना चाहिए। रात्रि में घटना घटी, बच्चा जान गया कि दुर्घटना हो गई है, और दिन में जाकर के कुंभ में धारा में खड़े होकर के फोटो खिंचाते हुए, वीडियो करते हुए और आनंद का अनुभव वर्णन करते हुए आपको ग्लानि नहीं हुई? महाकुंभ क्षेत्र से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम रेला श्रद्धालुओं का लगातार आ रहा है और हर तस्वीर, हर रंग न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।